ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, ये आता कैसे है। अक्सर औक़ात देखा गया है कि हज़रात हमारे माशरे में हमारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने की तकदो में ऑब्वियसली मुआश के पीछे दौड़ते हैं। तो जब मुआश आ जाता है तो एक कॉमन सी हैबिट ये बन जाती है कि मुआश के पीछे ही तकदो रह जाती है, उसके यूज्ड हो जाते हैं। पैसा कमाने की आप शॉर्टली ये कह लें कि उनमें हवस पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम आता कैसे है। ये इस तरह से मेरा ख्याल आएगा कि जब हम गुर्बत तो ख़त्म कर ली हमने, ठीक है, हम पैसा कमाने के पीछे तो चले गए मुआश पूरा करने के लिए, लेकिन उसमें जो तीसरी चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, हमारी नौजवानों के अंदर डेवलप हो जाती है कि मुआश के पीछे ही लगे रहते हैं। फिर एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये ना हुआ तो क्या होगा, और उसके पीछे उसके कहने की हवस क्रिएट हो जाती है। हमने उस बहुत ज़्यादा की हवस से बचना है। उस बहुत ज़्यादा की हवस से कैसे बच सकते हैं? वो इसी तरह ही बचा जा सकता है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जिन हालातों में हैं उन हालातों में खुश रहना सीखें। जिस जगह हैं उस जगह पे अपनी खुशियाँ बटोरें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अक्सर औक़ात लोगों को देखा गया है कि अगर उनको फैमिली में कहीं 1 या 2 रूम घर में मिले हुए हैं या 3 रूम घर में मिले हुए हैं या घर छोटा है, तो उसकी बनावट संवार नहीं करते, बनाओ श्रृंगार नहीं करते घर का, उसको घर को डेवलपमेंट नहीं करते उसकी, क्योंकि ये छोटा है। हम बड़ा लेंगे तब ही खुश होंगे, तब ही हम उसको बनाएंगे, तब ही हम उसको संवारेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जिस जगह पे हैं उस जगह पे तो जीना शुरू करें। हम बहुत ज़्यादा की तकदो में, बहुत ज़्यादा की दौड़ में हम अपनी खुशियाँ खो बैठते हैं। हम जीना छोड़ देते हैं, जीने को पेंडिंग छोड़ देते हैं, जीने को हम एक बड़े घर के साथ अटैच कर देते हैं कि जब हमारे पास बहुत बड़ा घर आएगा तब हम जिएंगे। तब भी क्या होता है हमारे साथ कि जब वो भी आ गया तो हर ख्वाहिश के बाद, जैसे मैं कहता हूँ, एक और ख्वाहिश जन्म ले रही होती है। तब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 मरले का या 3 मरले का घर है या 5 मरले का घर है, तो आप ख्वाहिश करते हैं 10 मरले की। जब आप वो हासिल कर लेंगे तब आपके अंदर एक और ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि यार 1 कनाल का होना चाहिए, 20 मरले का होना चाहिए। जब 20 मरले का भी आ जाएगा तब हमारी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी यार 30 मरले का होना चाहिए। तो ये ख्वाहिशात तो कभी भी नहीं रुकनी। इसको हमने खुद हासिल के साथ खुश रह के एंजॉय करनी है लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जहाँ जो भी है उसमें खुश रहना सीखें, जिंदगी जिए। कल का क्या पता, कल का क्या फिक्र। ट्राई करते रहें, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक भी काम करते रहें उनको अचीवमेंट करने के लिए, लेकिन जैसे भी जहाँ भी जब भी हैं उसको एंजॉय करें। हमारे माशरे का, हमारे यूथ का ये अलमिया बन गया है कि हासिल में खुश नहीं होना, नई से नई ख्वाहिश, नई से नई ख्वाहिश। जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी, जैसे कि मैंने एक मोबाइल ले लिया, तो उस अचीवमेंट की खुशी 40 आवर्स है। तो 40 आवर्स के बाद उस अचीवमेंट की खुशी खत्म होना शुरू हो जानी है, तो फिर आपकी एक नई ख्वाहिश ने जन्म लेना है। तो इस तरह हम उसमें क्या करते हैं, हमारे नौजवान क्या करते हैं, हमारी अवाम क्या करती है, हमारी कौम क्या करती है कि वहाँ पे अपनी खुशियों को पेंडिंग कर लेते हैं कि जब ये होगा तब हम खुश रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम सीखें। फाइनेंशियल फ्रीडम आता कैसे है कि आपने एक चीज़ नोट कर ली कि एक आपका टारगेट था कि आपने गुर्बत से निकलना है, आप निकल गए। उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशात के लिए काम करते रहें, लेकिन जैसे ही आप ब्रेड एंड बटर से, गुर्बत से निकलते हैं, आपके मामला चल रहे हैं, आप खुश रहना सीखें। बल्कि उस टाइम को भी इंजॉय करें कि जब आप गुर्बत से निकल रहे हैं, आप गुर्बत की लकीर में हैं, तो आप उसमें स्ट्रगलिंग में हैं, स्ट्रगलिंग प्रोसेस में हैं, अपनी डेवलपमेंट में हैं।
उसमें भी खुश रहें, उसमें भी अपनी लाइफ एंजॉय करें। इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, किसका कितना टाइम है, किसने किस टाइम चले जाना है, क्या पता। तो ये मैंने कॉमन देखा कि हमारे माशरे में ये चीज़ पाई जा रही है, तो मेरा दिल किया मैं इस पर डिस्कशन करूं। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों को ये बात पसंद आई होगी। अगर डिसएग्री भी है तो उसका कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट्स करें। तो अल्लाह आपको हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।